हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नोटिफिकेशन इस पे आया हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे एनटीए कहते हैं हम लोग। जैसा कि देखिए नोटिस आ चुका है और उसमें पीजी एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में ही आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, शेड्यूल्ड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। अब इस पे हम देखेंगे कौन कौन से पेपर किस किस डेट को हैं, ताकि आपका पेपर की आपको जानकारी मिल जाए आसानी से और अवेयरनेस के लिए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024 फ्रॉम 11 मार्च। जैसा कि आपको पता है 11 मार्च से शुरू होने वाली है और 28 मार्च तक होगी। इसकी CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, थ्रू आउट इंडिया, यानी पूरे भारत में होने वाला है, इन 24 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। अब भारत से बाहर भी जैसा कि टेस्ट लेता है, विदेशों से भी लोग इसमें नाइजीरिया और दूसरी जगह से लोग यहाँ पे पीजी के लिए करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं। तो उन 24 सिटीज़ में भी होने वाला है जो विदेशों की है। The National Testing Agency has been mandated by the Ministry of Education UGC to conduct common entrance university entrance test for admission into post-graduation program in central and state universities and other institutes, organization, autonomous colleges. CUET providing a single window opportunity for students seeking admission in any of central universities or other participating institutes, organization including state university, deemed and private university across the country। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है नोटिफिकेशन में हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हम ले सकते हैं दाखिला, किन किन चीज़ों के लिए होता है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल करती है। हालांकि अभी ये नोटिस निकला ही है, लेकिन जब उस समय जब काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको और बढ़िया से ब्रॉडर टर्म में मैं आपको फिर से बनाऊंगा एक वीडियो दूसरा, उसमें बताऊंगा। तो इसमें देखिए 24 शिफ्ट इन टोटल, जो 44 शिफ्ट इन टोटल, जो 44 शिफ्ट होंगे इसमें। ईच शिफ्ट विल बी फॉर 105 मिनट ड्यूरेशन, यानी आपको प्रत्येक शिफ्ट में 105 मिनट आपको दिए जाएंगे। CUET PG 2024 में एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 157 सब्जेक्ट्स, 157 सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर 4,62,889 यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने जो 157 सब्जेक्ट के विषयों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 4,62,589 है। तो इतने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको सोचिए इसमें कंपटीशन कितना है। जैसे मैंने कहाँ के लिए आवेदन किया है, ऐसे ही मैंने JNU के लिए आवेदन किया हुआ है हिंदी में। आपने कहाँ के लिए आवेदन किया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम और उस पर चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक पे आप चाहते होंगे उस टॉपिक पे दे विल बी एडमिनिस्टर्ड 7,68,389 tests. Candidates were given an option for choosing a maximum of 4 test paper per subject. 4 test paper per subject. City intimation slip for the examination will be hosted on the website, यानी आपको इसी वेबसाइट पे आपको https://nta.ac.in पे ही आपको मिलेगा। आपको सिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और बाकी आपका समर्थ.ac.in पे आपको 7 day बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या चीज़ हमारी कहाँ पे है।
The candidate and concerned stakeholders are informed about the schedule of examination of Common University Entrance Test CUET PG 2024 as per the schedule given at Annex 1. Candidate and other stakeholders are advised to take note of the above and act accordingly. सभी चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको वही सब दुनिया भर का जितना कुछ उसमें लिखा रहता है, लेकिन मेनली यही रहता है कि अपना आईडी प्रूफ एक लेके जाना रहता है, एक एडमिट कार्ड अपना लेके जाना रहेगा आपको। पेन फॉर एनी इंक्वायरी एंड क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट कैन कॉल NTA हेल्प डेस्क। आपको कभी भी डेस्क पे फ़ोन करके आप हेल्प डेस्क पे फ़ोन करके आप कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए हेल्प के लिए तो आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। और बाकी सब देखिए, सब कुछ दिया हुआ है। सीनियर डायरेक्टर साधना पराशर। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम की जो शीट निकली हुई है, डेट शीट, उस पर हम चर्चा करेंगे। डेट शीट में देखिए 11 को कौन कौन सा एग्ज़ाम है। शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 देखिए यहाँ पे 3 शिफ्ट दी गई हैं। एक 9 बजे से है 9 AM टू 10:45 AM के लिए। एक सेकंड शिफ्ट है 12:55 PM से 2:30 PM तक। थर्ड शिफ्ट है 4:30 PM टू 6:15 PM तक। यानी कि 11 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम 28 तारीख तक होने वाला है, उसमें टोटल जो हमारे पास शिफ्ट होंगी वो कौन कौन सी होगी? 3 शिफ्ट होंगी, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 6:15 तक चलेगी। अब देखिए पहले दिन कौन कौन सा होगा 11 को। शिक्षा आचार्य एमएड के लिए जिन्होंने भरा होगा, सामवेद, यजुर्वेद, शुक्लवेद, हिस्ट्री ऑफ एक्ट, म्यूज़िक, कर्नाटका, अरबिक, मणिपुरी, नेपाली, पाली, पश्तो, प्रयोजनामूलक, हिंदी, जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी है फार्मेसी, इन सभी में एग्ज़ाम क्या होगा? शिफ्ट 1 में होगा। शिफ्ट 2 में हमें धर्मशास्त्र, कृष्ण यजुर्वेद, व्याकरण, BHU के लिए जिन्होंने भरा होगा, सेकंड शिफ्ट में आपका होना है। जियोग्राफी, प्लास्टिक आर्ट्स, चाइनीज़, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सेकंड शिफ्ट में पहले दिन होंगे। अब देखते हैं हम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज़ हैं, जिनमें लगभग 70,000 या 60,000 लोग भरे जाते हैं फॉर्म। वो हैं मेनली हमारा हिंदी है और इंग्लिश है। उसमें इंग्लिश में भी देखिए इंग्लिश 13 को है पहली शिफ्ट में। LAQP 01 इंग्लिश का पहली शिफ्ट में 9 बजे से 13 तारीख को है आपका। और अब हिंदी पे देखते हैं। हिंदी हमारा देखिए BEd वालों के लिए भी, BEd वाला हमारा 15 तारीख को है और COQP 03 पेपर कोड है, जो कि सेकंड शिफ्ट में है, 15 मार्च को होगा आपका। मास कम्युनिकेशन 14 मार्च, COQP 17 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिन्होंने इसमें भरा होगा वो भी थर्ड शिफ्ट में 14 को। अब चलते हैं और आगे। एमएड के लिए भी आपको 17 को है एमएड का एग्ज़ामिनेशन, 17 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से। COQP 15 के लिए जिन्होंने भी एमएड के लिए अप्लाई किया होगा, वो अप्लाइड जियोग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, ये सारी 16 को है सेकंड शिफ्ट में। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी वाला कहाँ पे है। बीस में देखिए 20 में ज्योतिष को है, 20 तारीख को, 20 मार्च में पॉलिटिकल साइंस, ज्योतिष, रविंद्र, संगीत, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इन सभी का फर्स्ट शिफ्ट में है। साइकोलॉजी का लास्ट शिफ्ट में है 20 मार्च को, 20। वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं ना, 20 को ही है, 20 मार्च को। हिंदी का अब हम आते हैं, देखते हैं हिंदी का। देखिए 21 मार्च को है LAQP 02 हिंदी फर्स्ट
आपको फर्स्ट उसी में आना है, फर्स्ट शिफ्ट में ही 9 बजे से 9 बजे से एग्ज़ाम है स्टार्ट। और जिस दिन हिंदी का होगा उस दिन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजीज़ का भी है, टेक्नोलॉजी SCQP020। उसकी 21 से 21 मार्च को रशियन का भी है सेकंड शिफ्ट में, डेयरी टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स। थर्ड शिफ्ट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फ्रेंच, केमिकल, थर्मल, पॉलीमर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, ये सारी चीज़ें भी हैं। बीएड से जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में करना चाहते हैं उनका 22 मार्च को है। बुद्ध दर्शन और ये सभी चीज़ें, ये डांस, लिंग्विस्टिक, उर्दू, इन सभी का एग्ज़ाम 22 मार्च को होगा। 23 मार्च को होम साइंस, फूड, न्यूट्रिशन, फ़िलासफ़ी, नैनो साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी है। 27 मार्च को है हिंदू स्टडीज़, डेटा साइंस, इन सब का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है। बीएड साइंस, पेंटिंग, बंगाली, तमिल, ये सारी सेकंड शिफ्ट में। और बीएड मैथमेटिक्स, पब्लिक हेल्थ एंड फाइन आर्ट्स के थर्ड शिफ्ट में 27 मार्च को ये सारे पेपर होंगे। अब 28 मार्च को हम देखते हैं क्या क्या है। बीएड लैंग्वेज का है, फॉरेंसिक साइंसेज, सोशल साइंस, सोशल वर्क, नैनो साइंस, इंटीग्रेटिव बायोसाइंसेस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एंथ्रोपोलॉजी। ये सारा 28 को है हमारा लास्ट डे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा जिसमें फॉर्म पड़ता है वो हिंदी है, और लैंग्वेज में केवल हिंदी है, और एक इंग्लिश होता है, उसमें भी लोग ज़्यादा भरते हैं फॉर्म। 21 मार्च को हिंदी वाला है, बहुत ही फास्ट शिफ्ट में ही है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। और एक पेपर एमएड का भी है। एमएड का पेपर हमारा 17 को है, COQP15 एमएड। ये भी, इसमें भी बहुत अधिकतर लोग भरते हैं फॉर्म जिन्होंने बीएड कर रखा है। 13 को आपको LLB, जिन्होंने जर्नल LLB लिया होगा वो 13 मार्च को लास्ट शिफ्ट में है उनका LLB, जर्नल LLB, COQP11 पेपर कोड। तो ऐसा ये है कुल मिला के, आपको इसमें जिस कोर्स को आपने सेलेक्ट किया है उन सभी कोर्सेज़ पे देखना है, और इसके बारे में आपको जानकारी, और इस पे NTA की साइट पे अपडेट होती रहेगी लगातार। तो आज चूँकि डेट शीट आई थी तो मैंने इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।